एंकर्ड स्टेट ऑफ माइंड। एंकर्ड स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। अब ये आपने हाथ खड़ा किया, आपने क्या किया हुआ है? एंकर किया हुआ है आपने इसके साथ, ठीक है। और मैंने 2 दिन पहले इसीलिए इसको शुरू किया था। और ये आइडिया मुझे वहाँ से मिला था जब मैं अमेरिका ट्रेनिंग लेने गया, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक वो और तरह की थी, ज़ाहिर है ये 25 ईयर्स बैक की बात है। तो वहाँ से भी मुझे ये आइडिया मिला कि ये इस तरह बड़ा अच्छा है। तो मैंने बजाय इसके कि इसको समझाऊँ, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली ये सारा कुछ किया हुआ। अब देखिएगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बंदा एम्बुलेंस की आवाज़ सुनता है तो वो मायूस हो जाता है। स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे कहते हैं ओ छुट्टी। और अगर मैं इस तरह सारा हिलाता हूँ, ज़रा गौर की जगह मैं अगर इस तरह सारा हिलाता हूँ, आपका मतलब है कि यस। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो आप कहते हैं नो। हम एवरीडे एंकर हुए हुए हैं। और जो मैंने लिफ्ट की बात की थी, खौफ की बात की थी, वो एंकर हुआ है, खौफ से एंकर हुआ है। और हम एवरीडे सिचुएशन में खुद को एंकर कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं ये मसला हल नहीं हो रहा। ठीक है। व्हाट इज़ एंकर? हवा से खमसा के ज़रिए वसूल किया गया कोई मुहीज जो मौजूदा कैफियत तब्दील कर दे, उसे एंकर कहते हैं। मुहीज हम कैसे वसूल करेंगे? अपनी 5 सेंसेस के थ्रू। मुहीज से मुराद कोई भी चीज़, कोई भी वाक़या, कोई भी लफ्ज़ वो मुहीज के तौर पे काम कर सकता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कैफियत को बदल दे, कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा फ़र्ज जो आपको पास्ट में ले जाए, किसी वाक़े से एसोसिएट कर दे। जैसे फ़र्ज़ करें आप परफ्यूम ख़रीदने किसी शॉप पर गए हैं, वहाँ कोई ख़ास परफ्यूम देखकर कहते ओहो ये तो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। यानी अब वो परफ्यूम क्या है? एंकर, जिसने आपको दोस्त की याद दिला दी। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हैं और आप उदास हो जाते हैं, तो वो सॉन्ग क्या है? एंकर, जो आपको उदासी की कैफियत में ले गया। तो एंकर जो है कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो आपको माजी, जो आपको किसी पास्ट के इवेंट की याद दिला दे, वो चीज़, वो लफ्ज़, वो एंकर है। और ये जो ये स्टिमुलस है, ये आपके 5 सेंसेस के ज़रिए आएगा। देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना। ओए यार कितना प्यारा दोस्त था जिसने मुझे ये दी है। छूंगा, देखा, ठीक है, देख के भी हमें याद आ जाता है। अभी देखें किसी बंदे को मिलते हैं जिसने आपसे बुरा सलूक किया, और जो ही उसकी शक्ल आएगी आपको बुरा लगेगा। एंकर हुए हैं। यानी 5 फिजिकल सेंसेस के ज़रिए आपको जो स्टिमुलस मिलता है वो आपके पुत्र वो सेम कैफियत तारीफ कर देता है। इसको कहते हैं एंकर। और ये एंकर का लफ्ज़ जो है ये कहाँ से NLP वालों ने निकाला? ज़रा गौर करने वाली बात है ना। बोले अब सुनिएगा, जब आपने कार को ब्रेक लगाने को तो क्या करते हैं? तेज़ कार हो 120 तो आप ठुर उसको ब्रेक दबाते हैं और रुक जाती है। और अगर हवाई जहाज़ को रोकना हो तो उसकी तो ब्रेक नहीं होती, इस तरह की ब्रेक नहीं होती, उसके विंग खोलते हैं। जब उनको वो विंग लगाने का मकसद ही उसको मोड़ना या करना है, वो ऐसे खोलेंगे तो हवा आएगी और वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसी तरह समंदर में जहाज़ को रोकने के लिए एंकर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और NLP वालों ने स्टेट को एंकर करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि हमने स्टेट को रोकना है, उसको एंकर कहते हैं। अभी हमने एंकर की डेफिनेशन आपको पता चली, एंकर क्या होता है। तो एंकरिंग क्या है? किसी मुहीज को ख़ास कैफियत के साथ मुंसलिक करने का अमल एंकरिंग है। यानी जब हम किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को किसी कैफियत के साथ एसोसिएट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंकरिंग। जैसे आपको कहा गया कि जैसे ही बेल हो आपने हाथ रेस करना है, तो आपके हाथ रेस करने को हमने घंटी बेल से जोड़ दिया। तो इसमें ये बेल क्या है? एंकर। और ये जो हम जिस तरीके से हुआ ये प्रोसेस कहलाएगा एंकरिंग। टाइप्स ऑफ एंकरिंग, ऑटोमेटिक एंकरिंग और डेलिब्रेट एंकरिंग, ये 2 चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑटोमेटिक एंकरिंग है ये आपकी ज़िंदगी में हो रही है। बुरी चीज़ों से, खौफ से आप एंकर हुए हैं, लेकिन हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब तकरार के ज़रिए यानी रेपिटेशन के ज़रिए, अब मैंने क्या किया? घंटी बार बार दी, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा दी और आप एंकर हो गए। लेकिन
जो आज आए हैं जैसे आलिया या आपको सोचना पड़ा ये क्या है, लेकिन जो पहले आए हुए थे पिछले हफ्ते उनको सोचना नहीं पड़ा, वो फ़ौरन हो गया है। इसको कहते हैं रेपिटेशन के ज़रिए और बाई वन टाइम एक्सपीरियंस। जैसे लिफ्ट की आपको एक स्टोरी शेयर की थी, उसमें लिफ्ट का वाक़या एक ही दफ़ा हुआ ना कि उसकी लिफ्ट रुक गई, बार बार तो नहीं हुई, सिर्फ एक दफ़ा होने से उसकी एंकरिंग हो गई और उसने लिफ्ट में जाना छोड़ दिया। वो जैसे ये ज़लज़ले की हमने एक स्टोरी शेयर की थी आपसे, तो ज़लज़ले में क्या हुआ था, एक ही दफ़ा ज़लज़ला आया ना, तो वो इतना हॉरिबल था उसके लिए, इतना वो शिद्दत थी उसमें कि इसके बाद जैसे मैंने बताया था उसने रात को सोना छोड़ दिया, या तो उसने रात को एसोसिएट कर दिया ज़लज़ले के साथ, तो एक ही दफ़ा करने से एंकरिंग होगी। अच्छा जी, अब डेलिब्रेट एंकरिंग। जैसे दानिस्ता एंकरिंग का मतलब है शौरी तौर पर किसी मुहीज को किसी ख़ास ज़हनी कैफियत से मुंसलिक करना, खुद एतमादी, सुकून या कोई भी मतलूबा ज़हनी कैफियत, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप वो कैफियत दोबारा हासिल कर लें। डेलिब्रेटिंग कैफियत वो होती है जिसमें हम खुद से किसी चीज़ को आपके क्या ख़ास कैफियत से एसोसिएट करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि क्लास में एक दफ़ा मैंने, ये भी लास्ट ईयर की बात है, मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को एंकरिंग की, जैसे उनको मैंने रिलैक्स करवाया, सब स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी। इसके बाद जब वो रिलैक्स थे, उससे पहले उनको मैंने पूछा कि आप कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगी जिसको सुनते ही आप रिलैक्स हो जाएंगी। किसी ने कहा अल्लाह, किसी ने कहा मामा जो अपनी मदर से अटैच होगी, किसी ने कहा पीस, किसी ने कहा रिलैक्स, सब ने एक एक लफ्ज़ ले लिया, ठीक है। अब जब मैं उनको रिलैक्स किया तो जब वो पीक पे थी रिलैक्सेशन की, बिल्कुल उनकी, मुझे ज़ाहिर है उनके बॉडी पोस्चर से सब कुछ मुझे मालूम हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब आपने ख़ुद को ये कहना है कि जिसने जो लफ्ज़ चूज़ किया है वो कहे कि जब भी मैं ये लफ्ज़ जैसे पीस बोलूँगी तो मैं इसी कैफियत में आ जाऊँगी। तो इस तरह से उन्होंने मैंने उनको एंकर किया लफ्ज़ पीस के साथ, किसी का डिफरेंट लफ्ज़ों के साथ, और एक हफ़्ता मैंने उनसे कहा कि आपने इसको रिपीट करना है, और एक हफ़्ते के बाद सबके पास एक एक लफ्ज़ थे। मैंने मामा कहा मैं रिलैक्स होगी, मैं अल्लाह कहती हूँ मैं रिलैक्स होगी। तो देखिए ये रिलैक्स, ये भी एक एंकरिंग थी और हम रोज़मर्रा लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास, मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि हमारे जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब ही हम मसाइल को हल करने के काबिल होते हैं। जब इमोशनली डिस्टर्ब होंगे उस वक्त हम कुछ बेहतर नहीं सोच सकते। तो जैसे अब ये आप खुद पे सेल्फ एंकरिंग इसको कहेंगे, तो आप किसी तरह भी खुद को एंकर करके आप किसी जगह भी रिलैक्स हो सकते हैं, एतमाद के लिए भी, कामयाबी के लिए भी, कहीं भी। सो डेलिब्रेटली एंकरिंग कैसे करनी, ये फ़न सीखना है आपने, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है कि सबसे पहले है कि चूज़ ए स्पेसिफिक सिचुएशन, और उसके बाद ये है कि पीक इन्वायरमेंट इन द सिचुएशन। जैसे मैंने अभी आलिया के ऊपर या उज़मा के ऊपर, यानी उसको फुल्ली इन्वॉल्व करना, वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व करना है उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और फिर उसको किसी भी एक जगह के ऊपर आपने एंकर कर देना है, ठीक है। आगे ये है कि यूनिकनेस ऑफ एन एंकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको एंकर करना चाहता हूँ तो मैं इसके हाथ में लाता हूँ, ये काम नहीं करेगा, ये कॉमन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे टच, टेस्ट, स्मेल और आवाज़ से भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल है, वो कहती है जी मुझे हाथ ना लगाएं, तो फिर मैं कैसे करूँगा। या एक फ़ीमेल है और मेल को करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी, वो साउंड से कर लें। आपके पास साउंड है, आप इस तरह कर लें, कोई भी कर दें, और या कोई आवाज़ पैदा कर दें जिसकी भी वो साउंड से, और दो ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, टच और साउंड बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन विजुअल भी काम करती है, लेकिन विजुअल वो खुद बहुत हुआ होता है, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने आंखें बंद करवाई हुई हैं उसकी। हमने डेलिब्रेट की बात कर रहे हैं और वो उसमें ऑटोमेटिक में होता है। तो अब क्लियर हो गया, यानी यूनिकनेस ऑफ ए। और फिर उसके बाद जब आप डुप्लीकेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एंकर किया है या इस हड्डी के ऊपर एंकर किया है, और मैं उसको एंकर यहाँ पे टच करूँगा तो कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे ही टच करना है और सेम प्लेस पे करना है। मैं अगर 4 उंगलियों से किया है तो 4 से करूँ, अगर 2 से किया है तो 2 से करूँ, सेम जगह पे करें
थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाए तो नेवर माइंड, वो फिर भी काम कर जाता है। तो इस तरह हम एंकर यानी उस जगह पे जब टेस्ट करना है उस वक़्त, और फिर उसके बाद चेक द रिज़ल्ट कि एंकर हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखिएगा, ये है एक बंदे को, अभी मैंने जैसे आलिया को और उज़मा को या और ये आए थे, इनको रिलैक्स करवाया। आपने ये नोट करना है कि इसकी कैफियत यहाँ पे हाई हुई है, यानी जो जो आप नोट करेंगे उसकी बॉडी को नोट करेंगे, उसमें क्या चेंज आ रही है, कितनी एसोसिएशन आ रही है, क्या वो उसमें इन्वॉल्व है। बस ये जजमेंट का काम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात लोग जजमेंट में दिक्कत देते हैं, फिर उसका ये कि उसकी एक्सरसाइज को ज़रा बढ़ा दिया जाता है। जब यहाँ पे हो तो फिर आपने उसको एंकर करना है, ये आपकी जजमेंट है। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग मोर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक ड्यूरेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, फिर ये है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट। अब ये नहीं कि मैंने बिठाया है, अच्छा ये आपने सोचा है तो बस हो, पहले उसको पीक पे लेके जाएं और जब पहुँचे और फिर इसको टच दें, फिर आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी आपको समझ कम आ रही है, जब तक हम उस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरेंगे हमें वो बात नहीं समझ नहीं आएगी। सो चूज एज प्लेजेंट इवेंट, इमेजिन इट, एंकर इट, ब्रेक करंट स्टेट एंड टेस्ट एंकर। अब मुझे एक वॉलंटियर की ज़रूरत होगी। गुड, अब आप ऐसे कीजिएगा कि कोई अपनी लाइफ की प्लेजेंट सिचुएशन चुन लीजिए, और अगर शेयरेबल हो तो दैट इज़ मच बेटर। जब आपने कोई अचीवमेंट की हो वो से देख लें, और ये ज़्यादा पास्ट की लेनी है, ज़रा दूर की, करीब की नहीं, दूर की। अच्छा पहले बताइए, स्पेसिफिक चूज़ कर लिया आपने? यस। कब किया? ये ज़रा ज़्यादा पास्ट की लेनी है। ये 2007। 2007 की है, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैंने एक मेडल विन किया था लम्स में। अच्छा, मेडल विन किया था, ओके। सो अब आप अपने आप को ऐसे कीजिएगा कि अपने आप को फुली रिलैक्स कर लें, अपने मसल्स ढीले छोड़ दें, बैल को फ्रॉम हेड टू टो, टेक ए डीप ब्रेथ एंड इनहेल स्लोली, और अब आप इस सिचुएशन को अपने जहन में लाएंगे और वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, वही वाज़े, बड़ी क्लियर, बड़ी नुमायाँ, और वही लोग जिनके लोगों के चेहरे, वो जगह, वो मुकाम, उसको बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर देख रहे हैं, ऐसे जैसे इस वक्त आप वहाँ पे हैं। अगर कोई दोस्त हैं तो उनकी भी आवाज़ें सुन रहे हैं, और यू आर फीलिंग गुड, और आप उसको एंजॉय फील कर रहे हैं, और ये एंजॉयमेंट यहाँ पे है। Whenever I touch it, you feel these feelings. You are feeling good. You are enjoying that. और then open your eyes. यस। याद आया कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, अपना टेलीफोन नंबर बैकवर्ड दोहराइएगा। बैकवर्ड 1 हाँ 5 4 0 5 4 0 4 3 2 0। गुड, वेल डन। नोटिस योर फीलिंग्स, हाउ डू यू फील? गुड। वही बात आ गई आपके जहन में, सेम सिचुएशन, यस। यू हैव दोज फीलिंग्स। अच्छा, एक और काम करें आप, ऐसे करें कि वहाँ से मूव करके फिर वापस इधर आइएगा, और फिर बैठिएगा। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। नाउ नोटिस योर फीलिंग्स। यू हैव दोज फीलिंग्स? यस। ओके, थैंक यू सो मच। सो बैठे बैठे बैठे,
आप लोगों का कोई सवाल इनसे पूछना चाहें? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब ये एसोसिएशन होगी इसके साथ। अब आपको जो समझ आई एसोसिएशन की, वो जो एसोसिएशन एक्चुअली एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक मोडेलिटी का काम भी करती हैं। जब आप हम उसमें डेप्थ में जाते हैं तो यही हो रहा है। अगर हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को तो हम डिसोसिएट भी कर सकते हैं, और यही चीज़ें तो मेन रोल प्ले करती हैं सब टेक्निक्स में।